बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई और दूसरा सहारा। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई और बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था या उसका परिमाण पूर्ण न होता, या बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग से धारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। हालांकि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र सही, पर ईश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुष बना बैठा हूँ। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब तक माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधतापूर्ण होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस डर से काकी अपनी जीभ कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थीं। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की इकलौती बेटी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना या सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहे चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थीं। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, क्या खुशबू है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हों तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ पहुंची। रूपा उस समय कार्यभार में व्यस्त थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आके कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझुलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी ले या पंखा लेकर इसे झलें। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगी है? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई, इतना ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, घर जा, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा।
तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह पानी न लगे परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाए ना आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन नहीं कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती? अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे बुलाने कोई नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास 1 मिनट में ही पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आईं। उनकी सौंदर्यों को गुदगुदाने लगीं। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करें। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था। और लोग खा भी रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता तथा परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके पास जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों की थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगौड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपट कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धमक के पटक दिया गया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुलझुला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थीं, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थीं। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से उसे सोने ना देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में उसे बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी तुम्हारा पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के साथ और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी की भांति थोड़ी पूड़ियों में काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लड़की से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है।
लड़की उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन छुदातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह! दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाइंद्रियां थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुलीं। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर-उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा-उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी भूख चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की बातें, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार भूल जाता है। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पहली बार हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।